नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कोवी की बहुत ही जानी मानी किताब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जिसने कई लोगों की जिंदगी बदली है। तो आज हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, और ये देखना जरूरी है कि कोवी आदतों को सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं मानते। उनके लिए ये चरित्र और सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे वो चरित्र नीति कहते हैं। हाँ, व्यक्तित्व नीति के मुकाबले। सही कहा। असल प्रभावशीलता यहीं से आती है, अंदर से बाहर, सिर्फ ऊपरी टेक्निक से नहीं। बिल्कुल। तो चलिए पहली 3 आदतों से शुरू करते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत जीत कहा गया है। पहली है प्रोएक्टिव बने। अब इसका मतलब हम समझते हैं जिम्मेदारी लेना, पर असल में मुश्किल तब होती है जब हालात हमारे कंट्रोल में न लगे। हाँ, मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी जो सहज प्रवृत्ति होती है ना, वो अक्सर रिएक्टिव होती है, मतलब प्रतिक्रिया देने वाली। प्रोएक्टिव होने के लिए तो सचेत प्रयास चाहिए, थोड़ी जागरूकता चाहिए। ये सिर्फ पहल करना नहीं है, ये मानना है कि हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी है, परिस्थिति चाहे जो भी हो। अच्छा, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में। बिल्कुल, ये आत्मनियंत्रण की नींव है एक तरह से। ठीक है, फिर आती है आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। वो जो अंतिम संस्कार वाला अभ्यास है, वो तो काफी सोचने पर मजबूर करता है, पर क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल है? मतलब अपना मिशन स्टेटमेंट बनाना, ये सब? ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सिर्फ मूल्यों की लिस्ट नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक दिशा सूचक जैसा है, कंपास की तरह। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों को आपके बड़े लक्ष्यों से जोड़ने में मदद करता है, वरना हम तात्कालिक चीजों में ही उलझे रह जाते हैं। सही बात है। और फिर तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें। यहाँ वो क्वाड्रेंट्स वाली बात आती है। क्वाड्रेंट 2 यानी महत्वपूर्ण पर गैर जरूरी काम, उस पर फोकस करना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन पर रोज की जो आपाधापी है क्वाड्रेंट 1 और 3 वाली, वो हमें मौका ही कहाँ देती है? असल में बात उल्टी है। क्वाड्रेंट 2 में समय लगाना ही क्वाड्रेंट 1 यानी संकटों को कम करता है। ओह, जैसे योजना बनाना, रिश्ते बनाना, सीखना, ये सब भविष्य के संकटों को टालते हैं। तो ये तीनों आदतें, प्रोएक्टिविटी, एक स्पष्ट दिशा और फिर प्राथमिकता तय करना, ये तीनों मिलकर व्यक्तिगत जीत का आधार बनाती हैं। समझ गई। अब आते हैं अगली 3 आदतों पर, सार्वजनिक जीत वाली। आदत 4 है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? मान लीजिए सामने वाला सिर्फ अपनी जीत, विन लूज पर अड़ा हो तो? हाँ, ये एक जायज सवाल है। मुश्किल तो होता है, पर कोवी कहते हैं कि अगर सच्चा विन विन नहीं हो पा रहा तो नो डील, मतलब कोई समझौता न करना, वो भी एक सम्मानजनक विन विन विकल्प है। अच्छा, नो डील भी विन विन है? हाँ, क्योंकि आप किसी ऐसे समझौते में नहीं फंसते जो आपके मूल्यों या हितों के खिलाफ हो। जरूरी ये है कि आप शुरुआत हमेशा आपसी लाभ के इरादे से करें, इससे विश्वास बनता है। हाँ, विश्वास, ये जरूरी है। अब 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। मतलब सहानुभूतिपूर्ण सुनना। हम अक्सर सुनते हैं जवाब देने के लिए, ना कि समझने के लिए। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये बहुत आम है, क्योंकि हम अपनी बात बताने को इतने उत्सुक रहते हैं, अपनी सलाह देने को, अपना अनुभव शेयर करने को, कि हम दूसरे के नजरिए को, उसकी भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं पाते। कोवी इसे ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ, सुना है। सच्ची समझ के लिए इसे रोकना पड़ता है और बस दूसरे की दुनिया में, उसके जूतों में पैर रखकर देखने की कोशिश करनी पड़ती है। ये मुश्किल है पर बहुत जरूरी लगता है। और 6ठी आदत, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज, यानी 1 + 1 = 3। मतलब मिलकर कुछ बेहतर बनाना। लेकिन जब विचारों में टकराव हो, मतभेद हो, तब ये सिनर्जी कैसे बनेगी? देखिए, सिनर्जी का आधार ही मतभेदों का सम्मान है। ये मानना है कि हर कोई कुछ अलग, कुछ मूल्यवान ला सकता है टेबल पर। जब हम इन मतभेदों को अहमियत देते हैं, तब हम मिलकर ऐसे समाधान ढूंढ सकते हैं जो शायद अकेले सोचते तो कभी ना मिलते। ये सिर्फ समझौता नहीं है, ये कुछ नया बनाना है। वाह, ये तो कमाल की सोच है। और आखिर में 7वीं आदत, आरी को तेज करे, खुद को नवीनीकरण करना। वो लकड़हारे वाली कहानी याद आती है। 4 आयामों की बात होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। क्या इन सब में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है? हाँ, बिल्कुल। संतुलन और नियमितता, ये आदत असल में बाकी 6 आदतों को चलाने के लिए ईंधन है, ऊर्जा है। अगर हम अपनी आरी तेज नहीं करेंगे, मतलब खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम थक जाएंगे,
हमारी प्रभावशीलता कम हो जाएगी। ये निरंतर सुधार का चक्कर है। तो संक्षेप में कहें तो प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, पहली चीजें पहले करें, विन विन सोचें, पहले समझें फिर समझें, सिनर्जी बनाएं और आरी तेज करें। ये सुनने में जितनी सीधी लगती हैं, अपनाने में उतना ही अभ्यास और शायद धैर्य चाहिए। हाँ, धैर्य तो बहुत चाहिए। और ये याद रखना जरूरी है कि ये आदतें अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और साथ मिलकर ही इनका सबसे ज्यादा असर होता है। एक सवाल शायद सोचने लायक है। हाँ, कि अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो कौन सी एक आदत है जिस पर महारत हासिल करना बाकियों के लिए सबसे मजबूत नींव डाल सकता है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो।